नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। तो बुलडोजर जस्टिस पर सवाल, बीच बहस में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और जिस तरह से लगातार बुलडोजर एक्शन, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, जिस तरह से बुलडोजर का एक्शन हुआ उसी के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई भी मामला होता है, सीधे अगर कोई आरोपी दिखता है तो सीधे तौर पर बुलडोजर से उसका मकान गिराया जाता है। हालांकि बुलडोजर की शुरुआत हम करें, अगर मध्य प्रदेश को ही देख ले तो 1990 से होती है, जब बाबूलाल गौर ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट से उसको जोड़ा गया है। लेकिन आज का जो विषय है, आज का जो मुद्दा है, बुलडोजर एक्शन पर है। और अल्पसंख्यकों ने, खास तौर पर अगर हम बात करें, जमीयत उलेमा हिंद ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और इस तरह के एक्शन को गलत बताया है। बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमीयत उलेमा हिंद की जो याचिका थी उस पर सुनवाई की और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणियां सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर कैसे किसी अपराधी के घर को, अगर वो दोषी भी है, तो कैसे उसकी प्रॉपर्टी को गिराया जा सकता है, उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कहीं ना कहीं इसको लेकर उन्होंने कानूनी तर्क दिए हैं। अगर कानूनी मेहमानों की भी बात करें तो जब चर्चा इस पर उनसे की गई तो उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ ये एक्शन है। लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की जैसे जिक्र आपने किया, अगर इन तमाम राज्यों की बात करें तो सरकार और प्रशासन का ये कहना होता है कि अगर कोई कानून से छेड़छाड़ करेगा तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये बुलडोजर एक्शन को लेकर तमाम टिप्पणियां थी, चाहे वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम मुख्यमंत्रियों का यही कहना है कि अगर कानून से छेड़छाड़ की जाएगी तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। लेकिन क्या वाकई बुलडोजर एक्शन सही है या गलत, इस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे बीच मौजूद है। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार विलक्षण सक्सेना जी हमारे बीच मौजूद है। विलक्षण जी, बहुत स्वागत है। अधिवक्ता रेखा जैन हमारे बीच मौजूद है। रेखा जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार विभांशु जोशी जी हमारे बीच मौजूद है। विभांशु जी, बहुत स्वागत है। तो चलिए, सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए बढ़ेंगे। खासतौर पर उस याचिका की हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को, खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। हालांकि अगर देखें कार्रवाई, जिस कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं, जिस बुलडोजर एक्शन की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुई हो, चाहे उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में हुई हो, न केवल अल्पसंख्यक बल्कि कोई भी समाज का वो रहा हो अपराधी है, उस पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर इस बात को लेकर है कि ये एक्शन कितना सही है। क्या जिस तरह से सरकारें इस तरह का एक्शन लेती हैं, उनको ऐसा एक्शन लेने का अधिकार है? क्या ये कानूनन सही है? इसी तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत प्रकाश सक्सेना जी से मैं करता हूं। प्रकाश सक्सेना जी, दो चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है, कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पर जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर। दूसरा, जिस तरह का ये एक्शन होता रहा है, लीगली इसको देखें ये कितना सही था। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा, आज की याचिका में आपत्ति भी जताई है। प्रकाश जी, यदि लीगली देखें तो आज तो लगभग हम 4 में से 3 तो विशेषज्ञ हैं इसके, पर फिर भी मैं कहूँगा कि वैधानिक तौर से संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों में था, फिर उसको कानूनी अधिकार में बदल दिया गया जी। आज यदि देखें याचिका पे जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि वो अवैध निर्माणों का संरक्षक नहीं बन सकता, लेकिन वही कानून कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। तो यदि सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से उसको लागू करेगी तो यहाँ तो सवाल उठना चाहिए। इसके अगेंस्ट अल्पसंख्यक वर्ग ने याचिका दायर की है। आज ही आरएसएस ने कहा कि जाति मतगणना संवेदनशील मुद्दा है, तो क्या धार्मिक आधार पर जो बंटवारा है वो क्या संवेदनशील मुद्दा नहीं होना चाहिए? तो सवाल सरकार की नीयत पे आ रहे हैं। आप देखें रेप केसेस हो या गोरक्षा, गोवंश को लेकर आप इस मामले में देखेंगे बुलडोजर न्याय ज्यादा इफेक्टिव रहा है। आप दोनों मामलों में देखिए कि भेदभावपूर्ण नीति रही सरकार की। आप अभी ताजा जो घटना हुई चरखी दादरी में, पीट पीट कर मार डाला गया और सरकार उस पर गंभीर बयान नहीं दे रही है कि इस पर हम कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, उससे भावनाएं आहत होने की बात कर रही है। हम देखें कुछ दिन पहले हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का एक वीडियो आया कि वो सारे
हिंदू वर्ग के लोग थे जो गायों को नदी में पुश कर रहे थे, धक्का दिया, करीब 45 गायों को, उसमें से 20-25 गायें मर गई हैं, तड़प तड़प के मरी हैं। तो ऐसे अभी आप यदि काशी विश्वविद्यालय का देखें, वो जो बीजेपी के छात्र नेता थे, उन पे रेप केस का जो मामला लगा था, अभी उनकी 2 की तो जमानत हो गई थी, तीसरे के भी होने वाली है। तो इन लोगों के घर बुलडोजर रास्ता क्यों भटक जाता है? तो बुलडोजर का उपयोग सही होना चाहिए। आप देखें जो नायडू जी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आज उसी बुलडोजर पर बाढ़ पीड़ितों का निरीक्षण करने निकले हुए हैं, तो पॉजिटिव भी उसका प्रयोग हो सकता है। तो विधि के समक्ष चूंकि सभी की समानता है, भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है, तो इस पे अंकुश लगाया जाना चाहिए। अभी एक हालांकि बोलना चाहिए, थोड़ा सा लाइट मूड में बोलना चाह रहा हूँ, अभी एक फिल्म लगी है, उसमें बड़ा शानदार सटायर दिया, लोग उसे हॉरर और कॉमेडी के रूप में देख रहे हैं कि स्त्री टू सरकटे का आतंक। तो उसमें भी यही है कि एक तरफ वही जनता रहती है उस गांव की, वो कहते कि हमें 200 साल पीछे ले जाया जा रहा है, और वही जब उसके सर कटे के आतंक के प्रभाव में जब वही जनता आती तो स्त्रियों को ताले में बंद करने लगती, दरवाजे बंद करने लगती कि नहीं नहीं, ये हमें तो अपनी संस्कृति की ओर ले जा रहा। मतलब उसी जनता का मूड किस तरह से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। तो मुख्य चीज है कि हमें संवैधानिक तौर पे देखना है कि हम ये इस तरह की जो वर्ग को ये लग रहा है, एक वर्ग को ये लग रहा है कि उन्हीं को ये टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं पर ये बुलडोजर चल रहा है, जबकि तमाम सारे, चाहे हम सीधी का मामला ले लें, तमाम सारे ऐसे मामले हैं मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें कि न केवल उस वर्ग बल्कि कोई भी वर्ग हो वहां पर बुलडोजर चला है, वो कानूनन सही है कि नहीं है? ये तो सुप्रीम कोर्ट कानूनन सही नहीं है। कानूनन सही कहा है कि यदि आपने उसे पहले से नोटिस दे रखे हैं। इसमें जो बचाव पक्ष तुषार मेहता जी ने जो आज तर्क रखा सरकार की तरफ से, उन्होंने यही कहा है कि नगर पालिका एक्ट के अंतर्गत हमने जारी किया, पर ऐसा सब जगह नहीं हुआ है। दूसरी चीज कि वहां भी आप भेदभावपूर्ण नीति लागू नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, मेरे मोहल्ले में एक मकान बन रहा है, बिल्डर वो उस प्लाट को बना के डेवलप करके दे रहा, पूरे प्लाट में निर्माण होता है, वहां बाहर मतलब बाउंड्री के आउटर साइड पे प्लास्टर में दिक्कत आती है, वही एमपीबी से वही बिल्डर सेटिंग करके पोल को आगे करवा देता है। तो ये जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, ये अवैध निर्माण क्यों होने देती है? यानी घरों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये बड़ा सवाल है कि जब आप उस समय वो एक्शन लेते हैं, जबकि वो एक्शन पहले हो जाना चाहिए। तमाम सारी परमिशन का आधार होता है, इलीगल तरीके से बनाया गया ये आधार होता है, तो ये एक्शन पहले होना चाहिए। इस पर भी सवाल तमाम तरह के हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी। अवैध कब्जों को लेकर के आखिर वो अवैध कब्जे होते कैसे हैं, ये तो बड़ा सवाल है ही। लेकिन विभांशु जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं इसी पर लेना चाहूंगी आपसे। बुलडोजर एक्शन क्योंकि कहीं ना कहीं अब रफ्तार पकड़ चुका है, और तमाम जगहों पर अगर कोई अपराध सामने आ रहा है, कोई दुष्कर्म का मामला हो, कोई जिस तरह से दंगे भड़काने की अगर इस तरह की चीजें भी सामने आ रही, जैसे महाकाल की सवारी पर थूकने का एक मामला सामने आया था, तो वहां पर भी बुलडोजर चलाई गई। तो ये जो बुलडोजर एक्शन है वो ऐसी जगहों पर भी हो रहे हैं। अभी राजेश जी ने भी जिक्र किया था कि अगर सीधी कांड को ही आप देख ले तो वो एक बीजेपी नेता था, प्रवेश शुक्ला, ब्राह्मण समाज का, जिसके घर पर बुलडोजर चलाई गई थी। ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश भी था उसको लेकर। तो ये जो पूरी कार्रवाई हुई है वो तो हिंदुओं पर भी हुई है, उसके बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? कानूनी अगर हम देखें तो वो आपका तर्क मैं जानना चाहूंगी कि कानूनी तौर पर हो सकता है ये गलत है, लेकिन सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा है ऐसा भी तो नहीं है ना? देखिए, पहले तो जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनकी याचिका का तर्क ही गलत है कि वो ये कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जबकि उच्चतम न्यायालय को जब इस याचिका को स्वीकार कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि औरों के साथ भी तो इस तरीके की मंशा उसमें जो व्यक्त की गई है वो मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि उस तरीके की और भी बुलडोजर के माध्यम से अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। देखिए, अवैध निर्माण का अपराध के लिए इस्तेमाल किया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी एक अवैध निर्माण करता है, वहां से वो अपनी आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसे में न्याय व्यवस्था के आधार पर सरकार ये देखती है कि कहीं ऐसी कि कोई जो है अवैध निर्माण है जिसको तोड़ा जाना चाहिए तो सरकार तोड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, देखिए, एक बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तो स्वीकार किया है कि अवैध निर्माण को तोड़ा जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इस बात को इंगित किया है कि अभी इसके लिए उचित दिशा निर्देश नहीं है जिन्हें वो बनाकर देगी। तो कहीं ना कहीं जो अभी जो एक प्रश्न बीच में उठा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहा है कि अगर अपराध साबित भी हो जाता है तो भी नहीं तोड़े जाना चाहिए। नहीं, लेकिन अवैध निर्माण कोई भी व्यक्ति अवैध निर्माण करता है तो उसे तोड़ा जाना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात में साफ तौर पर आ रहा है। उसको आप यदि पढ़ेंगे तो साफ कह रहे हैं कि तोड़ा तो जाना चाहिए।
किस तरीके से तोड़ा जाना चाहिए वो व्यवस्था वो करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें मुझे ही नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बुलडोजर चलाए जाने को आपत्ति कही है। उन्होंने कहा एक दिशा निर्देश के तहत हम एक दिशा निर्देश बनाएंगे जिसके तहत उस अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए। तो ठीक है, वो एक दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के जब सामने आ जाएंगे तो उस हिसाब से अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा। लेकिन कोई भी समाज इस बात की अनुमति नहीं देता कि अवैध निर्माण के माध्यम से कोई भी अपराध वहां पर किया जाना चाहिए। ये समाज किसी तरीके की व्यवस्था, तो चूंकि व्यवस्था का अधिकार प्रशासन के हाथ में है, लेकिन तो बात तो फिर वही आ जाती है घूम फिर के कि अगर अवैध निर्माण वहां पर हुआ है, ठीक है, किस तरह की गतिविधियां वहां पर संचालित की जा रही थी एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से वो मकान, छतरपुर का ही मामला देख लेते कि 20,000 स्क्वायर फीट पे मकान बनता है, लेकिन वो निर्माण पूरा हो जाता है, उसके बाद कोई एक्शन उस पर नहीं होता, फिर कहा जाता है कि इसकी परमिशन नहीं थी, अवैध तरीके से बने। तो ये भी कहीं ना कहीं जी बिल्कुल सक्सेना जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। यही ये तो प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा नतीजा है कि ऐसे अवैध निर्माण किस तरीके से बन जाते हैं। कोई व्यक्ति एक अवैध निर्माण बना लेता है और उसमें से आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता है। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं हमारे डिलीवरी सिस्टम में कहीं कमजोरी है कि कोई, जैसे हमारे साथी ने भी अपने यहाँ अपने क्षेत्र में निर्माण की बात कही, यदि कहीं भी कोई अवैध निर्माण होता है, शासन की तमाम एजेंसियां हैं जिसको इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अवैध निर्माण, क्योंकि किसी व्यक्ति की मानसिकता में ही अवैध कार्य है तो उसकी आपराधिक मानसिकता तो वहीं दिखाई देने लगती है। तो इसे रोका जाना बहुत जरूरी है। बेहतर बात विभांशु जी आप कर रहे हैं। रेखा जैन जी हमारे साथ में है। रेखा जैन जी, सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि अब तक जो कार्रवाइयां होती रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुई हो, चाहे राजस्थान में हुई हो, या फिर उत्तर प्रदेश में हुई हो, क्या ये सारी जो कार्रवाइयां बुलडोजर की हुई हैं वो गलत थी, वो नहीं होना चाहिए थी? सरकारों पर इसको लेकर तमाम सारे सवाल हैं। और फिर जिस तरह से याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो चीज़ें आई हैं, दोनों को मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पहले का जो एक्शन था, सरकारें गलत एक्शन लेती रही हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि सरकार अपने मन से डिसीजन ले रही है। जो बुलडोजर का मामला आया, वहाँ जो अवैध भूमियाँ हैं या अवैध मकान बने हुए हैं, उसके लिए नोटिस उनको मिल चुका है। इसके बाद भी वो कुछ अलग, मतलब कुछ जघन्य अपराध में लिप्त है। एक्शन तो तब हुआ जब इस तरह की कोई घटना आई, उससे फिर उसको जोड़ा गया, फिर बाद में हुआ कि ये अवैध था, कैसा था, किस तरह से बनाया गया। लेकिन जो एक्शन हुआ तो वो उसी दिन की घटना को हुआ, उस पर उसको तोड़ा गया। वो तो चीजें पहले भी कर सकते थे। नहीं, उसके लिए पहले इंक्वायरी उनकी किया गया, इसके बाद जब गलत पाया गया तभी बुलडोजर चलाया गया, अदरवाइज पहले नहीं चलाया जाता है और ना ही चला है। दूसरी बात, जो भी पहले बहुत सारे कुछ केसेस ऐसे आए हैं जो अवैध तो उन्होंने कब्जा करके मकान बनाया, प्लस उसमें के कुछ मेंबर हैं जो जघन्य अपराध, जैसे कि कह सकते हैं हम पास्को एक्ट के तहत उसमें क्राइम किया हुआ है, या महिलाओं से संबंधित कुछ जो ऐसे जो सामाजिक लोग, समाज को दूषित किया जा रहा है, मानव के बिल्कुल अधिकारों को धूमिल किया जा रहा है उन महिलाओं के लिए। तो जाके प्रशासन ये किया, अगर फिर वो चीज, वो एक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था। अगर छतरपुर की घटना ही ले लें, शहजाद कई लोगों के साथ में 500,000 लोगों के साथ वहां पर कोतवाली पे पत्थरबाजी करता है, तो फिर उसके बाद उसके घर को तोड़ा जाता है। अगर घर तोड़ना ही तो पहले तोड़ लेते, लेकिन उसको जोड़ा गया तो उस दिन की छतरपुर की उस घटना से जिससे पत्थरबाजी हुई है। और कई सारे मामले ऐसे भी हैं जो अवैध निर्माण नहीं थे, लेकिन अगर उनकी तरफ से कुछ किया गया है तो उनके घर को तोड़ दिया गया है। तो क्या ये ठीक था? वो अवैध निर्माण नहीं थे, वो उस घर में रह रहे थे, वो उनकी खुद की जगह थी, लेकिन उन घरों को अगर तोड़ा गया तो क्या वो ठीक था? नहीं, ये गलत है। बट ऐसा नहीं हो सकता। राइट टू प्रॉपर्टी ये कहती, किसी की प्रॉपर्टी को आप हर्ट नहीं मतलब तोड़ नहीं सकते अनावश्यक। बट कुछ ना कुछ में रीजन जरूर रहा होगा, इंक्वायरी में पाया गया होगा, गलत है, तभी उस पर बुलडोजर चला होगा, अदरवाइज बुलडोजर नहीं चल सकता है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो अवैध निर्माण पर हम बुलडोजर की कार्रवाई देख रहे हैं, एक बात जो है वो चर्चा में बार बार लगातार आ रही है कि अगर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना ही है तो प्रशासन इस और पहले ध्यान क्यों नहीं देता? अगर वो अवैध निर्माण हो ही ना तो इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि आपने बाबूलाल गौर का पहले जिक्र किया था, उन्होंने इसकी शुरुआत जब की थी तो उनका ये मतलब था कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और सड़कें जो है वो चौड़ी की जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने, इसका पहले बुलडोजर चलाने का थॉट अलग थी, कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट के लिए अवैध तरीके से बनाया गया है। ये थी कि सड़कें चौड़ी की जाए, अगर अतिक्रमण किया गया तो उसे हटाया जाए, इसलिए सिर्फ बुलडोजर का प्रयोग होता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कह ले, जैसे
कोई भी चीज हो ट्रेंड में आ जाती है। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की तो उनका नाम पड़ गया बुलडोजर बाबा। मध्य प्रदेश में जब इसको कमलनाथ सरकार लेकर आई, शिवराज सरकार ने जब इसको गति दी तो उनका नाम पड़ गया बुलडोजर मामा। तो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने के लिए अगर ये किया जा रहा है, अगर जनता की वाहवाही लूटने के लिए किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। विलक्षण जी, ये सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा था या फिर कहीं से भी आपको ये ठीक लग रहा है? तो मैं इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि कानूनी तौर पर तो ये गलत ही है सर। देखिए ऋषिका, इसको समझने के लिए कि ये कानूनी तौर पे सही है कि नहीं, इस केस का पूरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर केस आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ 22 इंटरम एप्लीकेशंस और 5 केस अटैच्ड हैं। ये एक कंबाइंड लिटिगेशन एक प्रॉपर फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के साथ। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तुषार के ताहिर हुसैन केस भी आता है, मोहम्मद फारूक केस वर्सेस स्टेट भी आता है, और उसके बाद एक हर्ष वर्सेस स्टेट केस भी आता है। ये तीनों चारों केसेस जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया, इनमें कहीं ना कहीं, जैसे मैं अगर ताहिर हुसैन केस की बात ले लूँ, 2019 में दिल्ली में सीएए के खिलाफ जो हुई प्रोटेस्ट थी, उसमें 5 लिटिगेंट्स को सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज करी गई, जिन्होंने सेक्शन 143, 147, 307, 505 मिस्टिफ इनके अंतर्गत में क्या कहते हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी और कहा कि ये लोग हिंसा भड़काने और राइट भड़काने में सबसे ज्यादा आगे थे। बात करें करंट केस की, इसको बुलडोजर लिटिगेशन से जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि भारतीय कानून में एक कॉन्सेप्ट है जूरिस्प्रूडेंस में, जिसको बोलते हैं ऑडी आल्टम पार्टेम, यानी हर पक्ष को सुना जाएगा और उसके बिना पर ही आपका फैसला किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ इस भारतीय कानून में एक और प्रावधान है, वो ये है कि जस्टिस इतना डिले हो जाता है, कि जस्टिस इतना दूर पहुंच जाता है लोगों से, कि सरकार जब तक डैमेज पूरा नहीं हो जाता तब तक खत्म नहीं कर पाती, और जो लोग ये डैमेज करते हैं उनको कभी पनिशमेंट बनती नहीं, तो उनके द्वारा किया गया डैमेज उनके रसूख का परिचय बन जाता है। इसीलिए जब इस बुलडोजर एक्शन की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने करी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा यूपी में एक्ट लाया था। वो था कि निजी एवं सरकारी संपत्ति विधिनियम अधिनियम, मैं नाम में अगर थोड़ी त्रुटि कर जाऊं तो मुझे क्षमा करिएगा। अंततः वो एक्ट इस बेसिस पे था कि हर वो व्यक्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा या सरकार के काम में बाधित बनेगा, उसके द्वारा किया हुआ डैमेज जिस भी कंपटीशन अमाउंट का होगा वो उससे रिकवर किया जाएगा। इसी के द्वारा बुलडोजर चीज शुरू की गई कि व्यक्ति के घर तोड़े जाएंगे, उनके घरों की चीजें सीज, बैंक अकाउंट सीज, उनके यहाँ पे जो संपत्ति उसको सीज किया जाएगा और उससे रिकवरी चालू की जाएगी। तो आपने तो लीगली देखे तो फिर क्या योगी आदित्यनाथ सही कर रहे थे जिस तरह से बुलडोजर का एक्शन वहां पर हुआ? मैं बिल्कुल उसको सही ठहराऊंगा, इसलिए सही ठहराऊंगा सक्सेना जी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, एट दी इमीडिएट पॉइंट ऑफ टाइम सरकार का किसी भी उपद्रव क्षेत्र में या उपद्रवी स्थिति में सबसे पहला होता है कि किसी भी तरीके से माहौल को शांत किया जाए, उपद्रव को रोका जाए। उपद्रव को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो लोग सड़कों पे आके इस तरह की इलीगल घटनाएं कर रहे हैं उनके ऊपर किसी प्रकार से अंकुश रहे। अब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे 1 लाख लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होगी तो उसे मेंटेन किया जा सकेगा। इसलिए आज बंगाल भी जल रहा है। और यही बात अकेली सिर्फ यूपी तक मतलब लिमिटेड नहीं होती। जब खरगोन में रामनवमी के प्रोसेशन पे सबसे पहले पत्थरबाजी हुई थी एमपी में, तब सबसे अच्छा निर्णय मैं मध्य प्रदेश के डीजीपी को दूंगा। उन्होंने लिया था कि अब की बाद अल्टीमेटली जो भी धार्मिक प्रोसेशंस निकले जाएंगे उसकी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी की जाएगी, यानी उसके आसपास जो भी लोग हैं उनकी बकायदा फोटो और ड्रोन सर्वेलेंस किया जाएगा। होता क्या है ऋषिका और सक्सेना जी, इन पूरे केसेस में आप प्रोसिक्यूट आम कानूनों के तहत लोगों को नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक एविडेंस का अप्रिसिएशन होता है, जब तक चार्जेस फ्रेम होते हैं, तब तक डिले इतना हो जाता है कि वो एक मैटर पॉलिटिकल बन जाता है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक ये जो ट्रेंड चला आया वो ठीक था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली उस चीज का निराकरण नहीं रहेंगे। अब आप बताइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? अगर मुझे दिख रहा है कि एक फलाना व्यक्ति छत पे से खड़े होकर पत्थर फेंक रहा है और उसकी वीडियोग्राफी अगर मैं जाके कोर्ट में पेश करूं, तो कोर्ट के पास उसे क्या कहते हैं, न्याय के तराजू में तोलते हुए पनिशमेंट देने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। और यही लंबी प्रक्रिया भी फिर वो हो जाएगी। आपने ठीक है, ट्रेंड ठीक है। और 2 और मेहमान हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दे। प्रदीप तिवारी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है, और इसके साथ अनवर खान जी, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। बिल्कुल। तो जिस तरह से जब रिस्का बाबूलाल गौर का जब जिक्र किया, तो बाबूलाल गौर का जो एक्शन था, जो बुलडोजर था, वो कहा जाता है कि एक प्रगति के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए था। वो कहते हैं कि वो बनाने के लिए किया गया। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये
उसको मिटाने के लिए है। और सबसे बड़ा सवाल इस बात को बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से तमाम प्रावधान करके उस तरह से एक्शन लिया, लेकिन सवाल प्रदीप जी यहाँ पर इस बात को लेकर भी है कि ठीक है, अगर कोई आरोपी है तो वो उसका पूरा परिवार भी, आप किसी का घर गिराते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, तो अन्य 5-7 सदस्य जो भी है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होते हैं। तो क्या इसको कानूनी दृष्टि से सही मान लिया जाए कि किसी ने अपराध किसी ने किया और सजा पूरा परिवार पा रहा है उसका, और फिर किस रूप में देखते हैं आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये आजकल लगाई है? देखिए राजेश जी, इसको बिल्कुल सही ठहराया नहीं जाएगा। कारण ये है कि आप देखिए मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हुआ था, अपराधी जो व्यक्ति था उसको अपराध के सजा तो मिली, लेकिन पूरे परिवार को उसकी सजा मिली, और उसमें ना कोई जांच हुई, ना उसका मकान अवैध था, ग्रामीण क्षेत्र में मकान था, उसको तोड़ दिया गया, और मुझे लगता है कि एक तरफा कार्रवाई कर दी गई। वो पेशाब कांड आप सबको मालूम होगा किस तरह का माहौल था, और बहुत पुरानी घटना थी वो, और उस दौरान वो वायरल हुआ वीडियो, और उसके ऊपर पुलिस ने एक्शन ले लिया मुख्यमंत्री के कहने पे। तो मुझे लगता है कि दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा सरकारों को। देखिए उत्तर प्रदेश का मामला दूसरा था। उत्तर प्रदेश में जब बड़े धरना प्रदर्शन इस तरह के जब कार्य होते थे, उसमें लोग पथराव करते थे, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर देते थे, प्रशासन को मारपीट करते थे, तो प्रशासन, ये सरकार ने तय किया कि हम कोई कानून लाएंगे जिसमें जिस तरह के जो अपराधी तत्व सक्रिय हो रहे हैं और नुकसान पहुंचाते हैं सरकार की संपत्ति को, उनकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी इस वजह से, और उसमें भरपाई की जाएगी सरकार खजाने में। तो मुझे लगता है कि वो नियम लाया गया था। लेकिन अब फिर दूसरे राज्यों में इसी तरह का कार्य करना, फिर कानून, फिर न्यायपालिका कहाँ है? जिसको हम कहते हैं कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो कार्यपालिका अपना कार्य कर रही है, विधायिका अपना कार्य कर रही है, और न्यायपालिका का कार्य में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये जरूर है हमारे देश में कि किसी प्रकरण का, जब न्यायालय में कोई प्रकरण जाता है तो उसमें बहुत समय लग जाता है, और उसके निष्कर्ष तक पहुंचने में पता चला कि कई सारे व्यक्ति गुजर जाते हैं और उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो न्याय की पद्धति को हमको ठीक करने की जरूरत है। हम न्याय जो पालिका है उसको कितना जल्दी निराकरण हो सके, उसको जल्दी से जल्दी सजा मिल सके, उसके सारे प्रूफ, रास्ता अपनाया जा रहा था जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है कि आप जब किसी, देखिए जब कोई मकान बनाता है तो मकान बनाने से पहले परमिशन लेता है नगर निगम का, और ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाता है तो अगर वो निजी भूमि में बना रहा है तो अवैध हो ही नहीं सकता है। अगर वो सरकारी भूमि में है तो उसको नोटिस दे करके आप खाली कराइए, उसका मकान गिराइए, चाहे जो भी कार्रवाई करिए जो सरकार के बीच में है, जो जिस तरीके से आप जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप कोई घटना कर दिया किसी समय पे, एक व्यक्ति मान लीजिए मानसिक विक्षिप्त हो, उसने किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया हो, अब वो उसके परिवार के लोग तो उसमें शामिल नहीं है, उसकी माँ शामिल नहीं हो सकती, उसके बाप शामिल नहीं हो सकते हैं, उसके भाई बहन नहीं शामिल हो, लेकिन उसका सजा पूरे परिवार को मिलता है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, पुलिस उनको बुलाती है, उनसे पूछताछ करती है, उनको गिरफ्तार करती है। तो मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया को सरकारों को अब समझने की जरूरत है। जो वास्तव में गलत कार्य कर रहा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए और तत्काल सजा दिलवाइए। आप महीने भर में परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से याचिका लगाई गई है उसमें तो ये कहा गया कि खासतौर पर अल्पसंख्यकों को इसमें टारगेट किया गया है इसका। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की बात की जा रही है, लेकिन प्रदीप जी ने जैसा कहा कि शॉर्ट कट रास्ता अपनाने की जगह अगर न्यायिक प्रक्रिया को ठीक किया जाए तो वो ज्यादा लाभकारी होगा, और कहीं ना कहीं अपराधियों को दंड जो सही तरीके से, कानूनी तरीके से मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। अनवर जी हमारे बीच मौजूद है। अनवर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जमीयत उलेमा हिंद ने जो याचिका लगाई उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी शासित राज्य है उसमें अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है बुलडोजर एक्शन के जरिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्योंकि ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आप जैसे सीधी कांड की यहाँ पर बात की जा रही थी, प्रवेश शुक्ला बीजेपी नेता भी था और वो ब्राह्मण समाज से थे, तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। और कई सारे ऐसे प्रकरण है जहाँ पर अगर हिंदुओं ने कोई दंगा भड़काने की कोशिश की है तो उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। फिर ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है? ये सही कह रहे हैं आप, लेकिन 40 से ज़्यादा सांसद जो हैं बीजेपी के क्षेत्र में उसमें मुकदमे चल रहे हैं, उनका एक का बिल्डर चलाया क्या? बिल्डोज़र जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वही बिल्डोज़र बच जाता है, बाकी भले कांग्रेस का हो या किसी भी समाज का हो, अगर बीजेपी गोद में बैठा है उसका मकान नहीं तोड़ा जाता, और जो बीजेपी कहना नहीं मानता उसकी गोद नहीं बैठता उसका मकान तोड़ा जाता है। ये तकलीफ़ है हमें कि मासूमों के मकान न तोड़े जाएँ। अगर एक गलत है, जब वो जेल में बंद है, जब तक उसका निर्णय ना हो, जब तक उसका मकान न तोड़ा जाए या उसका परिवार, अब क्या है जो उसमें 5 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उसका जहन क्या बनेगा कि मुझे आज हमें गुंडा बना दिया, सड़क पे लिया,
आप बताइए वो उसका जहन क्या बनेगा और वो आगे क्या सीखेगा, आप बताएं मुझे। तो ये जो है इनका बहुत ही गलत नीति है ये। जो अनवर जी, आज याचिका तो ऐसी भी लग सकती थी कि जिस तरह का बुलडोजर एक्शन है वो किसी भी वर्ग पर हो, ये गलत है, ये भी सुप्रीम आप कोर्ट सही में कह रहे हैं, लेकिन देखिए आप सिर्फ एक मामला आपका ममता जी के यहाँ आया तो पूरे हिंदुस्तान में कदम मचाया, और यहाँ आई क्यों कदम नहीं मचाया अपन ने? यहाँ पे बीजेपी वालों ने कितना कदम मचाया बंगाल में, अपने यहाँ यूपी में कितना हुआ, आज क्या बीजेपी वाले कोई नेता आए क्यों नहीं कदम मचाया? क्या अनवर जी उस मामले को लेकर गदर नहीं मचना चाहिए? तो अगर इस तरह की अपन एक को चीजें नहीं टारगेट, होती- एक वही है, एक को टारगेट करते हैं अपन। यूपी में इतने लोगों को कितने केस हुए हैं, क्यों नहीं किया टारगेट अपन ने? जितना बंगाल पे कदम मचाया है ऐसा पूरे हिंदुस्तान में हर इंसान कदम मचाता। क्या अल्पसंख्यकों को जानबूझकर टारगेट किया जी हाँ, जानबूझकर टारगेट किया जाता है। आपको मैं बताऊं, जितने भी मुस्लिम जो हैं जो जुआ सट्टा चलाते हैं वो बीजेपी गोद में बैठे हैं। आप बता दीजिए किसी मकान तोड़ा हो, बता दीजिए आप, जो बीजेपी गोद में बैठा हुआ मुसलमान बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो मुसलमान इनका कहना नहीं मानता और इनको वोट देने से मना करता है, ये उसको टारगेट करते हैं। इस इलाके में अपन वोट नहीं मिला। और बीजेपी सरकार में ही और बीजेपी सरकार में भी हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? वो यूँ देखते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं मुसलमानों की, जो मियाँओं की सपोर्ट करता है कि नहीं हम देशवासी हैं, देश की वो चाहते हैं हम कि हमारे देशवासी से कोई भी अन्याय न होए, तो वो यानी उसको आप ये टारगेट कह रहे करते हैं हैं। कि लेकिन सीधे इसको तौर नहीं पर करते। सिर्फ विलक्षण जी कुछ अल्पसंख्यकों कह को रहे ही थे, टारगेट विलक्षण किया जी जा रहा है। कुछ कह रहे थे। विलक्षण जी, मैं अनुज जी की बात को काटता नहीं, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। इस पर्टिकुलर केसेस जिनमें हम डिस्कस कर रहे हैं, जहांगीरपुरी में एग्जैक्टली हुआ क्या था कि 20 लोग पेट्रोल बॉम्ब लेकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस फोर्स का वेट कर रहे थे। हाँ। विकास दुबे ने जब उठा के फायरिंग करी थी उत्तर प्रदेश में, तो उठा के उन्हें पुलिस वालों की हत्या करी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बुलडोजर दोनों के घर में चला। अब ये कहना इन स्थितियों में कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर है, तो ये ध्यान दिया जाए कि इन दोनों कम्युनिटीज वाले किस्सों में, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, इन दोनों किस्सों में ये देखा गया है कि इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जब फोर्स पहुंची या कार्रवाई के लिए फोर्स पहुंची, तो उनका स्वागत फूलों से तो किया नहीं गया। उस स्थितियों में किया गया कि हो सकता था कि अगर वो मेजर्स नहीं लिए जाते तो शायद वो अपने बीवी बच्चों से उस शाम मिल भी ना पाते। तो लड़ाई कम्युनिटी के अगेंस्ट न होते हुए कम्युनिटी द्वारा लिए गए किस तरह के एक्शन पे है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो इस देश में तो किसानों के भी घर तोड़ने की कोशिश की होती। वो लोग तो सड़क और हाईवे खोद के बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर सरकार ने ऐसा किया क्या या रिकवरीज करी उनसे? ये कंटेंशन है। इसमें कम्युनिटी को ना देखते हुए अपराधियों पे कार्रवाई जरूरी है। ठीक है, अपराधी ये भी है ना, आज 40 सांसद जो 40,000 सांसद जो हैं उन पे 76 केस चल रहे हैं, उन पे क्या किया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अपनी बीजेपी के सांसदों पे? आप बताइए। जी बीजेपी के 40 से ज्यादा हैं, आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप बताइए मुझे। सर 83 उसके अलावा अन्य पार्टियों के भी हैं। अरे आप तो पहले इसका जवाब दो, उस पे एक का मकान तोड़ा। सुनिए ना इसी के सजा में अनवर जी, जिस मुद्दे पर हमारी बहस चल रही है उसी पर मुद्दे पर केंद्रित तो ये केस अगर लगाया है, ये लगाया है, चलिए बुलडोजर एक्शन सभी 40 सांसदों पर मैं 40 बाबूलाल गौर जी का सम्मान करते हैं हम कि उन्होंने कभी देश के लिए भोपाल की प्लीज अनवर जी, उन 40 सांसदों पर हम अलग से बीच बहस रख लेंगे। लेकिन अभी आज का जो मुद्दा है, आज जिस तरह से याचिका दायर की गई, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इसके पहले 3 राज्यों की जिसकी बात आई है कि वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, चर्चा आज हमारी उस पर है, बीच बहस आज हमारी उस पर है। और यही कारण है कि जो हमारे जितने भी राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मंतव्य क्या है, उनकी राय क्या है, इसी को हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सक्सेना जी के पास में आ जाता हूं। प्रकाश जी, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका है और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी चीज़ें कही हैं, फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर, इस एक्शन पर आपत्ति जताई है। क्या अब लगता है कि आने वाले समय में कुछ नई व्यवस्था इस तरह की दिखेगी या किसी भी तरह का सरकारों के लिए भी दिशा निर्देश होंगे कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैंने पिछले वो फिल्म का उदाहरण दिया था, वो किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं दिया था। मैं सिर्फ ये कह रहा था इसमें कि हर राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के हिसाब से परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है और इस न्याय व्यवस्था को भीड़वाद में, भीड़ तंत्र में बदलने की कोशिश करता है। वो भले ही कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई भी है। जैसे आज आरएसएस ने जाति जनगणना को लेकर मामला उठाया और बीजेपी सांप्रदायिक आधार पर करती है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो मेरा मतलब है कि हम एक नागरिक के तौर पे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम संवैधानिक तौर पे इस मसले को देखें और हम इसको भीड़ तंत्र में बदलने से रोकें। और ये संविधान का भी काम है, सुप्रीम कोर्ट का भी काम है। मैं जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें जो आपके बीच में आ रही हैं उससे कोशिश करूंगा। आपने बाबूलाल गौर जी का जो उदाहरण दिया, क्या है, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, वो इसीलिए इसको कानूनी अधिकार में बदला कि सरकार को जब विकास के रूप में यदि संपत्ति की जरूरत हो तो उसको अधिग्रहित कर सके। तो वो कानूनी तौर पे उन्होंने किया था, कोई अलग से उन्होंने कोई वो नहीं किया था, उसको कंपनसेट भी किया होगा। ये हम लीगल इसके पॉइंट पे आ जाते हैं।
नदियों के किनारे सभ्यता बसती है, तो नदियां हमें बचाना चाहिए। एक किसान एक रेत माफिया का ट्रैक्टर रोकते हुए उसको कुचल के मार डाला गया, ये पहली घटना नहीं है, लगातार हो रही है। तो ये जो कड़े कानून वहां पर लगना चाहिए, पर वो वैसी चीजें हो नहीं पा रही है। हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से सरकार जो है, सरकार को मैं शुरू से मानता रहा हूं कि एक सरकार खुद अपने आप में बहुत बड़ा माफिया होती है, क्योंकि उस पर इतनी शक्ति होती है कि सारा जो माफिया होता है वो उससे किसी न किसी रूप में जुड़ने लगता है। और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने चेक एंड बैलेंस वाली पद्धति अपनाई है कि जो 3 स्तंभ, हम स्वयंभू स्तंभ चौथा जो मीडिया कहलाता है, वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखे, उसको निरंकुश ना होने दे। तो हमारी कोशिश वो होना चाहिए। अभी कमलनाथ जी के टाइम का भी बात है, कांग्रेस बीजेपी दोनों, सत्ता कोई भी हो, वो निरंकुश होने की कोशिश करती है। आप देखें एक मीडिया हाउस का, जब उसने यहाँ के अधिकारियों और नेताओं के जो हनी ट्रैप का मामला था, पोल खोलना चालू किया, जब वो ऊपर के स्तर तक जाने लगी तो उसको उस पर बुलडोजर चला। तो मेरा मतलब है कि सरकार ये उपयोग कब करती, जब उसकी पोल खुलने लगती। आप देखें उस कांड में कितने करोड़ों का लेन देन हुआ था, वो शासकीय धन था, अवैध रूप से कमाया हुआ, उस आड़ में वो जांचें भी रुक गई हैं। तो वो कांग्रेस के समय पे हो चाहे बीजेपी के समय पे हो, मुख्य हमारे निशाना कि सरकार, कांग्रेस सरकार में बुलडोजर चला जब कमलनाथ की सरकार थी, वो गलत चला। जी, आपको उसको मौका दे, आप जैसे अपन ये छतरपुर की बात कर रहे हैं, 20 साल बीजेपी सरकार है, आपने उसके अवैध कामों को चलने दिया ना, इसका मतलब आपको अब आंखें खुली, इसका मतलब आप क्या सरकार सो रही थी, उसके अवैध कामों पे आप 20 साल तक 21 साल तक आंखें बंद किए रहे, आपने उसके सारी अवैध गतिविधियां चलने दी। आपको तब ध्यान आया जब आप पे अटैक हुआ। ये प्रशासन का फेल्यूर, में आखिरी एक बात, ये प्रशासन का फेल्यूर है। प्रशासन यदि ऐसे तरीके अपना रहा है, ये प्रशासनिक अक्षमता है। आजकल वीडियो ड्रोन कैमरे हैं, आप हर कार्यक्रम की निगरानी रख सकते हैं, आप पे सारे फोटो आते हैं। हमें न्यायिक व्यवस्थाओं में जो देरी हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्रकाश जी, ये प्रशासनिक अक्षमताएं हैं, लेकिन फिर अगर इस तरह की घटना होती तो फिर सरकार सीधे उससे क्यों जोड़ देती है उसको? सरकार उसको सीधे क्यों जोड़ देती है? ठीक है, हमने पहले भी कहा था कि उस पर तो एक्शन पहले ही हो जाना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए था। आप पनपने दे रहे हैं उसको। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विधि के समक्ष समानता ये मूल सिद्धांतों में आता है न्याय के। ठीक है, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि आपने कहा कि प्रशासनिक फेलियर है ये, और जब प्रशासन या सरकार शासन के ऊपर अटैक किया जाता है तो उस तरह की कार्रवाइयां जो है वो की जाती हैं। इसी के साथ आप सभी से अनुरोध भी है, क्योंकि समय की सीमा है, तो जल्दी जल्दी अपनी प्रतिक्रिया रखें संक्षेप में। विभांशु जी, आपके पास मैं सीधा आ रही हूँ। देखिए, एक तरफ तो याचिका में ये कहा गया कि पीड़ितों के जो है उनको बचाव के लिए समय नहीं दिया जाता है, और उनके जो अवैध कब्जे हो या फिर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, भले वो अवैध कब्जे ना हो लेकिन तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है। दूसरा, केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम पूरी जांच करके उनके सिर्फ अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाते हैं, म्यूनिसिपल एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट की जब ये प्रतिक्रिया सामने आई है, उस पर केंद्र सरकार ने ये जवाब दिया है। तो इन दोनों चीजों को कैसे देखें? पीड़ितों को बचाव के लिए समय दिया जाना चाहिए। विलक्षण जी ने जैसे पहले कहा था कि अगर कोई ऐसी उपद्रवी घटना जो सामने आती है तो उनको रोकने के लिए इस तरह के एक्शन लिए जाना चाहिए, लेकिन क्या पीड़ितों को बचाव के लिए समय देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 2 बातों को आपने बिल्कुल ही अलग अलग कर दिया, ये बहुत अच्छा किया। देखिए, जो अपराध घटित हुआ है, जो अपराध किया गया है, वो न्याय के हिसाब से न्यायिक प्रक्रिया के तहत चलेगा। उसमें यदि आरोपी अपराधी साबित हुआ तो उसे सजा मिलेगी, आरोपी पे अपराध नहीं साबित हुआ तो उसको सजा नहीं मिलेगी। ये न्याय प्रक्रिया के तहत एक घटना जिसकी बात आपने कही कि उसके तहत आरोपी का अपराधी बनने की प्रक्रिया तक है। जहां तक बुलडोजर एक्शन की बात है, मेरा ये कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना और समझना पड़ेगा। यही दिक्कत ये है कि जैसा कि मैं अभी लगातार चैनलों में देख रहा हूँ, लोगों ने इस फैसले को सही ढंग से पढ़ा और समझा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि छतरपुर में जो बुलडोजर से बिल्डिंग तोड़ी गई वो गलत तोड़ी गई, ये कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया। जिसने अपनी प्रेयर करी थी, जो केस में प्रेयर करी गई है, उसने ये कहा कि भाई हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे ऊपर हमारे बुलडोजर के द्वारा हमारे मकान तोड़ दिए जा रहे हैं, हम ये करते हैं और उसके बदले में हमारा बुलडोजर एक्शन होता है, हमारे मकान तोड़ दिए जाते हैं। उनने अपनी जो प्रेयर करी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ऐसा नहीं करेंगे भाई, आपके मकान में आपने मकान बनाया है उसको हम ऐसे कोई नहीं तोड़ सकता। जो हमारे तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा
कि भाई हम जो अवैध ढांचा है उसको हम तोड़ेंगे। तो अभी तक जितनी भी घटनाएं, जितने भी बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, कहीं भी किसी भी केस के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में कहीं भी ये नहीं कहा कि XYZ जो बिल्डिंग तोड़ी गई वो न्याय प्रक्रिया का पालन उसमें नहीं किया गया। ठीक है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि ऐसा कुछ है तो हम आगे चल के इसके लिए दिशा निर्देश बनाएंगे। हम तब उसे गलत मानेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार के खिलाफ तब मानेंगे जब उसमें कहा जाएगा कि छतरपुर में जो आरोपी था उसका जो भवन तोड़ा गया वो किसी विशेष जाति धर्म के व्यक्ति के खिलाफ फैसला लेते हुए तोड़ा गया। तो ऐसा अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी बिल्डिंग स्पेसिफाई करते हुए बोला ही नहीं है। तो ये मीडिया ने, मुझे लगता है मीडिया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत जल्दी पढ़ने के चक्कर में बहुत गलत समझ लिया है, जो कि उनका मायने माननीय सुप्रीम कोर्ट का नहीं। हमें 17 सितंबर का और इंतजार करना चाहिए। रेखा जैन जी के पास में आ जाओ। तो रेखा जी क्या लगता है अब आने वाले समय में इस तरह के जो एक्शन है या इसी तरह के एक्शन देखने को मिलते रहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के पास में जो चीज़ें हैं उसके बाद कुछ इसके लिए दिशा निर्देश भी रहेंगे? क्या कानूनी पहलू है इसको लेकर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखो, माननीय न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वोपरि है और वो सब कुछ जैसा भी मैटर अभी प्रेजेंट किया जा रहा है ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अभी विभांशु जी ने बताया है कि उसको ठीक से पढ़ा नहीं गया है। उसको ठीक से प्रॉपर आप जो रीड करेंगे तब उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि माननीय न्यायालय ने क्या क्या आदेश करे हैं और कैसे। और अभी 17 तारीख को जो फैसले आने हैं उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। माननीय न्यायालय है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उसके लिए जाति धर्म और समुदाय सब इक्वल है, बराबर है, सबके लिए वो न्याय करता है। अगर कोई दोषी पाया जाता तो उसके लिए सजा निर्धारित है, उसको वो सजा करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा रेखा जी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे अभी ठीक से समझना जरूरी हो, क्योंकि अभी 17 सितंबर को एक और उसकी सुनवाई होनी है, उसका इंतजार भी करना होगा, उसी के बाद कुछ कहना ठीक भी रहेगा। लेकिन विलक्षण जी, क्या आपको लग रहा है, जैसे कि अभी राजेश जी ने कहा था कि नई कानून व्यवस्था इसको लेकर लाई जाएगी, हालांकि बुलडोजर एक्शन की अगर हम बात करें, आज जनता की तरफ से भी अगर हम देखें तो इसको काफी पसंद किया गया, क्योंकि एट द टाइम अपराधियों को सजा मिली, एक तरह से हम ये कह लें। बाकी जो पीछे की चीज है, जो कानूनी चीज है, उनको देखना भी ठीक है, लेकिन जनता में इसको काफी पसंद किया गया। और हमने देखा उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, बुलडोजर मामा, बुलडोजर बाबा, ये जो नाम है वो दे दी गई। कहीं ना कहीं इससे एक PR मुख्यमंत्रियों का बड़ा, और ये भी कह सकते हैं क्योंकि अभी एक सर्वे भी आया था जिसमें CM योगी आदित्यनाथ जो है वो सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं और वो सबसे ज्यादा फेमस बुलडोजर एक्शन की वजह से ही हुए हैं। ये सब चीजें जिसकी वजह से मुख्यमंत्री आगे आए हैं, जनता में लोकप्रिय बने हैं। अगर कानूनी व्यवस्था चेंज कर दी जाएगी तो दूसरा कोई तरीका इस तरह का अपनाया जाएगा? देखिए ऋषिका जी, इनकी पॉपुलैरिटी के संबंध में अगर मैं बात कहूँ तो उसका एक ही कारण है, क्योंकि लोगों के मन में ये धारणा है कि ये किसी पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर एक्शन का फॉर्मेट है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा है, और उस कम्युनिटी को जब भी किसी भी तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाता है तो एक कम्युनिटी को काफी खुशी होती है, उनकी पॉपुलैरिटी का आधार वो है। लेकिन जहां तक रही कानूनी बात पे कि ये सही है कि नहीं, तो मैं विभांशु जोशी जी की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ऑफकोर्स अभी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर तहत में एस्टैब्लिश करेगा वो सबसे बढ़िया होंगी और वो ही इस चीज को एस्टैब्लिश करेंगी। अच्छा, दो चीजें इसमें पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत है कि क्यों इस पर्टिकुलर लॉ में खामियां कहां निकल के आती हैं। एक तो पहली बात, अगर आपके घर में एक उपद्रवी बेटा हो, जो कि एक भोपाल में एक केस इंसिडेंट्स में हुआ था टीला जमालपुरा में, जहां पर बेटे द्वारा किया गया एक जघन्य अपराध की सजा माता और पिता को मिली, जिनका पहले से एक ऑन लीगल रिकॉर्ड पे ये चीज थी कि उनको इसकी प्रेजेंस से, इसके पालन पोषण से और उनकी हरकतों से पहले से ही दिक्कत थी और कई बार इसके खिलाफ शिकायत भी रही, लेकिन घर माता पिता का तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ये एग्जैक्टली देखता है कि एक जुडिशियल सिस्टम में कोलैटरल डैमेज की कहीं जगह नहीं होती, सामूहिक निषेध की कोई जगह नहीं होती। जो परसिक्यूट होता है सिर्फ उसी को सजा मिलनी चाहिए, जिसने अपराध किया सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए। वो माता पिता या आसपास के समुदाय के लोग, इन लोगों को उस क्षेत्र में लाना गलत है। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर लॉ के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे किसी को अरेस्ट करने के लिए पहले आपको वारंट जारी होता है,
वारंट कानूनी तौर पर एक क्या है, एक न्यायिक अधिकारी द्वारा एक परमिशन है कि इस व्यक्ति के आवन जावन और एक तरीके से इसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जिन अपराधों के तहत उसको ये वारंट जारी किया जाए, न्यायिक मैजिस्ट्रेट के सामने वो आए, उसका अटेंडेंस सिक्योर किया जाए, और अगर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग, उसको जुडिशियल कस्टडी ज़रूरी है तो वो भी की जाए, और इवेंचुअली अगर उस पर सिद्ध हो, नहीं सिद्ध हो तो उस पर कार्रवाई हो। हम देख सकते हैं, हम ये प्रिडिक्ट बहुत नाइसली कर सकते हैं कि बुलडोजर कानून में भी कुछ ऐसा ही नियमावली आने वाली है। जब इस तरह का एक्शन अगर सरकार लेना चाहती है तो पहले न्यायिक परमिशन लेनी होगी। इस सब में सबसे बड़ी बात यह आती है कि अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस जरूरी है। ऐसी परमिशन उन एविडेंसेस के आधार पे दी जाए जो कि आपको लगे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। मुझे दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति ताहिर हुसैन है जिसने हाथ में पेट्रोल बम लिया है, या ये व्यक्ति हर्ष तिवारी है जिसने यूपी में कुल्हाड़ी लेकर लोगों का पीछा किया है, इसकी वीडियोग्राफी है, तो इसको जेल में डालना चाहिए और इसका घर या रिकवरीज के लिए प्रोसीजर करना चाहिए। तो अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस और न्यायिक परमिशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसी न्यायिक प्रक्रिया आने वाली है और आना भी चाहिए। और जिस तरह से रिस्का ने बात की थी पॉपुलरिटी की, कि आखिर पॉपुलरिटी क्यों हुई है, जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ साउथ की फिल्मों की तरह, क्योंकि उसका कारण यही है कि किसी भी तरह के एक्शन में जिस तरह से लेट लतीफ़ी होती है, जिस तरह से देरी होती है, प्रदीप जी क्या यही वजह है कि इस तरह का एक्शन पसंद किया जाता रहा? क्योंकि लंबे समय से हमने देखा तमाम सारी केस कहीं ना कहीं जनता का एक विश्वास बना कि अगर कोई गलत करेगा तो बुलडोजर चल जाएगा। तमाम तरह की पेंडिक्स चलते रहते हैं, और फिर जो गंभीरता होती है उस घटना की, उस केस की, वो धीरे धीरे समय लंबे सालों लग जाते हैं, वो खत्म हो जाती है। यही वजह है कि इस तरह की एक्शन की जरूरत थी। और फिर जिस तरह से विलक्षण जी कह रहे हैं कि कोई ना कोई अब नई एक न्यायिक प्रक्रिया आएगी, ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए जो तेजी से सारे उसमें चीजें एविडेंस और जो कानून के तहत उस पर कार्रवाई हो। रेखा जी समय में प्लीज, मैं आपके पास आऊँ। जी, न्यायिक प्रक्रिया जो है हमारी बहुत स्लो है। उसका कारण ये है कि जजों की जो भर्ती है वो बहुत कम है, देश में बहुत कम जज हैं, और वो बहुत लाखों के उसमें आप केस देखें, बहुत गंभीर केस पेंडिंग है, और कई पुस्त लग जाते हैं लोगों को केस लड़ते हैं, उनके फैसले नहीं हो पाते। तो मुझे लगता है कि अब सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, इनको अभी सोचना पड़ेगा कि न्याय हम कितना जल्दी लोगों को दिला सके। लोगों को सब्र नहीं हो पा रहा है। जो कठोर घटना करता है, जिस तरह की कार्रवाई छतरपुर में हुई, अगर उस घटना का निर्णय सही समय पर नहीं आएगा तो जो अपराधी है उनका और मनोबल बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयां जरूरी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के मकान को जो निजी उसमें मकान संपत्ति पे बनाया हो, उसके मकान को ध्वस्त कर दो, किसी के परिवार के लोगों को उठा ले आओ, उसको प्रताड़ना करो। इसको न्याय के अंदर, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर आप कार्रवाई करो, आप उनको नोटिस दो, 4-6 दिन के अंदर आप कार्रवाई करने का प्रयास करो, तो वो उचित है। ठीक है प्रदीप जी, आपने कहा कि अगर न्यायिक प्रक्रिया के अंदर ये तमाम चीजें हों तो वो उचित है। अनवर जी, इस पर एक प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी। सवाल मेरा वही रहेगा, देखिए याचिका में आरोप तो लगाए गए, लेकिन आप क्या वाकई इस तरह के जो प्रक्रिया है वो बंद हो जानी चाहिए? क्योंकि बुलडोजर एक्शन से कहीं ना कहीं जनता को ये आस रहती है कि उसे लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उनको एक सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हमारे साथ ये न्याय हो गया, और कोर्ट के चक्कर लगाने से वो बच जाते हैं। अगर न्यायिक प्रक्रिया के अंदर ये तमाम चीजें हों, उसके बाद भी क्या इसे बंद होना चाहिए, या फिर ये एक्शन जारी रहना चाहिए ताकि जनता में एक डर रहे, उन लोगों में डर रहे जो इस तरह के कुकृत्य में शामिल होते हैं? जनता में डर आप ये बिठाइए कि अगर गुंडा है तो आप देखिए छतरपुर में जिसका मकान तोड़ा है, आप ये देखिए क्या गुंडा था वो, मेहनत से शुरू से आकर था, मेहनत से पैसा कमाया था, ठेला धका के पूरी मेहनत करी, आज तक एक भी कोई रिकॉर्ड 307, 302, 76 का एक केस नहीं उसके ऊपर, सिर्फ पत्थर मारने का आरोप लगा दिया अपन। शहजाद की कर रहे हैं? जी हाँ, 302 के केस में वो जेल में रहे थे, उसमें बरी हो गए हैं, आप देखिए उसमें बरी हो गए हैं, लेकिन लगाया गया था नेतागिरी में, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इसमें बीजेपी आरएसएस कांग्रेस तीनों मिली हुई हैं। कड़वा सच यही है, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, एनसीपी का। ठीक है अनवर जी, क्योंकि मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, जनता को ये पसंद इसलिए था क्योंकि जो चीजें गलत करते थे, जो लोग गलत करते थे, उनके साथ आप बोले जनता पसंद। देखिए योगी जी ने कोई भी न्याय नहीं कराया, योगी जी ने अपना बदला लिया राजनीति का। जब ये राजनीति में थे, जिन लोगों ने इनको तड़पाया था, परेशान करा था, इन लोगों ने सिर्फ उनसे ही बदला लिया है। माफ करना जी। कमलनाथ ने जब बुलडोजर चलाया था वो न्याय सही था?
नहीं, कमलनाथ जी के ऊपर दबाव था कि आप करिए ये। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो चलिए, अभी भाई, उत्तर चलिए, एक देखिए, मिनट, अनवर जी, एक कमलनाथ जी के ऊपर दबाव था, अनवर जी, अडानी अंबानी जी के पार्टनर हैं। समय की नहीं, सीमा है। एक प्रतिक्रिया मैं और आपसे लेना चाहूंगी। आपने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया गया। उत्तर प्रदेश का जो अभी कांड सामने आया था, जो बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, वो व्यक्ति जो अवधेश जी के क्षेत्र की वो बच्ची थी, उसके अवैध कब्जों पर जो बुलडोजर चलाया गया, वो गलत था या ठीक था? नहीं, एक वही तो हम कह रहे हैं, आप करो ना, लेकिन मासूम लोगों को मैं वही घर आपसे से बाहर जानना मत चाह रही हूँ, करिए। मैं वो न्याय आप जो घर में, प्रक्रिया आप के जो अंदर वो बच्चा, बंद नहीं जो होना चाहिए छोटा फिर। बच्चा है, उसके दिल दिमाग में आप ये डाल रहे हो जी। कि ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। चलिए, तो वक्त की कमी है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, जिस तरह से एक बुलडोजर एक्शन को लेकर, और ये भी कहा गया कि एक विशेष वर्ग को उसके जरिए टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से एक्शन है वो सभी, चाहे वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है या किसी भी वर्ग का है, उस पर एक्शन हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की किस तरह से व्यवस्था आती है। सभी मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। बीच में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।